नमस्कार दोस्तों, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है। इसके पहले पिछली कक्षाओं में जो हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, इसके पहले नोट्स वगैरह मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराए थे। आगे इसमें है इस्लाम धर्म। धर्म क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं धर्म होता क्या है। धर्म का मतलब ये होता है कि एक जीवन जीने की कला। ऐसे देखेंगे तो इसके पहले बहुत सारे धर्म थे। जैसे देखेंगे तो सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता था, उसके बाद बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। धर्म होता क्या है? धर्म का मतलब ये है एक विचारधारा, और एक ऐसी विचारधारा जो मानवता दर्शाती हो, जो पूरे मानव को एक करने का प्रयास करती हो, या मानव के दुखों को हरने का प्रयास करती हो, या एक ऐसा जीव जो अधिक से अधिक आत्माओं की संतुष्टि करता हो, उसे धर्म कहते हैं। यहाँ हम इस्लाम धर्म को देखेंगे। इस्लाम धर्म, जब भी आपका नाम आता है इस्लाम धर्म क्या है, तब आपके अंदर एक मतलब अजीब तरह से मतलब एक फेस सामने आता है कि इस्लाम मीन्स मुस्लिम्स, और पूरे विश्व में लगभग सेकेंडरी मतलब द्वितीय स्थान पर सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो वो इस्लाम धर्म के लोगों के मानने वाले की है। पहले पे जो है वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। अब देखते हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है। इस्लाम धर्म के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं, उसको हम देखने का प्रयास करें। सबसे पहले देखेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है। स्थान क्या था? मक्का। कहाँ है ये? सऊदी अरब में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मक्का, जो सऊदी अरबिया में इस समय स्थित है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। मतलब ये इनका संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला। स्थान मक्का। आगे देखते हैं 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना तक की यात्रा की, जिसको क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हिजरी संवत कैसे बनता है? तो ये लिखा जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की यात्रा की तो उसको हिजरी संवत कहा जाता है। आगे क्या है? मोहम्मद साहब का निकाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नाम की एक विधवा से हुआ था। मोहम्मद साहब का जो जन्म था खदीजा नाम की एक विधवा से हुआ था 25 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद है सबसे पवित्र ग्रंथ जो कुरान इस्लाम में होता है, वो है कुरान। ऐसा माना जाता है देवदूत इसको, कुरान को लिखे हैं। ये भी माना जाता है कि ये मतलब ऐसी बुक है जो आसमानी बुक के नाम से जानी जाती है। तो इसमें भी ये कहा गया है कि सारी समस्याओं का सलूशन है। जैसे देखे होंगे इसमें तमाम शब्द है कायनात। कायनात का मतलब होता है एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी पृथ्वी विनष्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है इसमें तमाम शब्द इसमें उर्दू के आते हैं। इससे जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है। 8 जून 632 को पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और इन्हें कहाँ दफनाया जाता है? मदीना में। कभी भी आप देखते होंगे जो भारत से या विश्व के जहाँ भी मुस्लिम्स हैं वो अपना तीर्थ यात्रा वगैरह जो करते हैं वो मक्का और मदीना की करते हैं, जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब जन्म लिए और उनके शरीर को दफनाया गया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो मक्का और मदीना भाग है वो मतलब चंद्रमा ग्रह से भी इतना मतलब है कि वो दिखाई देता है कि वहाँ पे मतलब कोई बड़ा स्मारक बना हुआ है। तो ये मक्का और मदीना दो जगह इस्लाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हो गया पैगंबर मोहम्मद साहब। अब एक चीज और है, इनकी मृत्यु के बाद दो समुदाय बने, शिया और सुन्नी। सुन्नी क्या थे? ये थोड़े कट्टरपंथी थे और ये कट्टरपंथी थोड़े कम थे। ये मानते थे कि कोई भी मतलब खलीफा जो पद होता था वो कोई भी ईमान से धारण कर सकता है, जबकि सुन्नी मानते थे नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार से ही कोई मतलब खलीफा या जो इस्लाम धर्म के होते थे वो धारण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस्लाम धर्म। पूरे विश्व में नमाज पढ़ी जाती है। नमाज जैसे देखेंगे तो भारत में पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ा जाता है, तो आप देखेंगे तो सऊदी अरब भारत के पश्चिम में है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ा जाता है। अगर कोई ब्रिटेन का है मुस्लिम
तो वो सीधे दक्षिण की तरफ मुंह करके पढ़ेगा। अमेरिका का है तो वो पूरब की तरफ मुंह करके, मतलब अगर जिधर वहां से मक्का मदीना पड़ेगा उसी तरफ मुंह करके नमाज वगैरह पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत में इस्लाम कैसे आया। तो सबसे पहले अरब व्यापारियों द्वारा, जो सऊदी अरब के व्यापारी थे, जब यहाँ आए स्थापित हुए, इस्लाम धर्म की विशेषताओं के बारे में बता करके यहाँ के लोगों को मतलब इस्लाम धर्म से प्रेरित किया और इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक मुस्लिम शासक था। ये भी जब आया यहाँ शासन किया तो यहाँ पर मुस्लिमों का इस्लाम धर्म का प्रचार किया। इसके बाद ईरानी शरणार्थी, ईरान के जो शरणार्थी थे वो भी आए और यहाँ स्थापित हो गए, चूंकि इस्लाम धर्म के थे और इस्लाम धर्म के होने के नाते धीरे धीरे इस धर्म का प्रचार हो गया तुर्कों द्वारा। दरगाह, मस्जिद और सूफी संत जैसे ये सब माध्यम से भी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। और आने वाले क्लास में ये भी बताया जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी या गुलाम वंश, मुगल वंश, ये सब जितने वंश की नींव पड़ी वो इस्लाम धर्म के मतलब नाते ही पड़ी और लंबे टाइम तक इस्लाम धर्म का प्रभाव भारत पर रहा। वर्तमान में भी देखेंगे तो जो भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 15 से 20% के बीच में पाई जाती है, जो इस्लाम धर्म को मानती है और पूरे विश्व में द्वितीय सबसे बड़ी आबादी वाला इनका